गोरी कभी अनानास खा रही होती है कि तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया आ जाते हैं। मेरा अनानास, मेरा अनानास, मेरा अनानास छीनने मुझसे आ गए दोनों मनहूस कहीं के। चलो भागो यहाँ से। अरे गोरी बहन, कभी तो आप कोई ढंग की बात कर लिया करे। हम भला आपका अनानास क्यों लेंगे आपसे? हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपको भी अपने साथ लिए चलते हैं। कहाँ कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? अब आधी बात बता दी है तो पूरी बात भी बता दो। गोरी बहन, हमें खबर मिली है कि इस दफा की सर्दियाँ पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देंगी, तो हम सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जा रहे हैं ताकि हम अपने घरों को गर्म रख सकें और अपने आप को सर्दी से बचा सकें। गोरी, मिट्ठू ने अब तुम्हें पूरी बात बता दी है। अब जल्दी से फैसला कर लो, हमारे साथ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जाना है या नहीं? ये दोनों तो कितने तेज हैं, हर आने वाली परेशानी का हल पहले से ही ढूंढ लेते हैं। मुझे इनके साथ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चलना चाहिए, इसी में मेरी भलाई होगी। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चलती हूँ। मैं अपने साथ कालू को भी ले आती हूँ, फिर हम चारों मिलकर ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेंगे। तुम दोनों यहीं पर रुकना, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ठीक है गोरी, बस तुम जल्दी आना। फिर गोरी कभी वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है। कालू कौवा खराटे लिए अपने घर में सो रहा होता है। गोरी कभी कालू कौवे के पास आती है। अरे ओ कालू जी, अब उठ भी जाएं या सोते ही रहेंगे? सही कहते हैं सभी, मेरा शोहर कौवा तो आलसी है, आलसी। क्या हुआ गोरी तुम्हें? क्यों तुम इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मेरे कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या? कालू जी, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, मेरे साथ अब आप चलो। अरे अरे अरे, क्यों थानेदार की तरह मुझसे बात कर रही हो? कहाँ जाना है पहले मुझे बता दो। कालू जी, मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगी, अब आप वक्त जाया मत करो और मेरे साथ चलो, जैसा कहती हूँ वैसा करो। फिर गोरी कभी कालू कौवे को अपने साथ लिए अपने घर से निकल पड़ती है। टूनी बहन, लगता है गोरी और कालू ने नहीं आना। हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। रुको मिट्ठू, जहाँ हमने इतना इंतजार कर लिया है वहाँ 5 मिनट उनका और इंतजार कर लेते हैं। अगर वो 5 मिनट में नहीं आए तो हम चले जाएंगे। टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते से बात ही कर रही होती है कि तभी कालू और गोरी आ जाते हैं। दोस्तों, माजरत, हमारी वजह से तुम दोनों को बहुत इंतजार करना पड़ा। चलो अब चलते हैं। फिर वो चारों लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर ढेर सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं। फिर वो वहाँ से कुछ लकड़ियाँ अपने पंजों में दबाए अपने घर की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा घर बड़ा और मजबूत है, तुम दोनों अपने अपने घरों को मत जाओ। हाँ, इस दफा तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर में ही सर्दियाँ गुजार लो, हम मिलजुल कर रह लेंगे। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता कालू कौवे की बात मानकर उसके घर की तरफ चले जाते हैं। वो चारों अपने अपने घोंसले में बैठे हुए होते हैं कि तभी मिट्ठू तोता कहता है, अरे भाइयों, ये लकड़ियाँ ले ही आए हैं तो इनकी आग भी जला लो। हाँ तोते, तुम्हें तो सब्र ही नहीं होता। जलाते हैं, आंच जलाते हैं। फिर वो आग जला लेते हैं और इस तरह वो ठंड का मजा लेते हैं। कुछ ही देर में वो सभी अपने अपने घोंसले में आराम करने के लिए लेट जाते हैं। सुबह भी हो जाती है, सभी की आँख खुल जाती है। अरे अरे, अब ये कालू कहाँ चला गया? कालू को पता भी था कि हमें सुबह सुबह लकड़ियाँ लेने जाना है। तोते, कालू जी जरूरी काम से बाहर गए हैं, वो जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे। मैं हूँ ना, मैं चलूंगी तुम दोनों के साथ लकड़ियाँ लेने। अच्छा, वो सब तो ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है। गोरी बहन, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। हाँ हाँ, मेरे पास कुछ थोड़ा सा अनाज पड़ा हुआ है, मैं वही तुम दोनों को खाने के लिए दे देती हूँ। फिर गोरी कभी उन्हें खाने के लिए अनाज की कुछ बालियाँ दे देती है। अगर अब खाना खा लिया हो तो काम के लिए चलें। क्या हुआ गोरी बहन, कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? हाय मेरा पंख, मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं उड़ा जाएगा। हाय मेरा पंख। गोरी, तुम जाकर आराम करो, हम दोनों ही जाकर लकड़ियाँ ले आते हैं। चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे पंख से उड़ा नहीं जाएगा, अब मैं मजबूर हूँ। अच्छा, ऐसा करना, लकड़ियों के साथ साथ खाने के लिए भी कुछ ले आना। जो घर में अनाज था वो मैंने तुम दोनों को दे दिया, अब और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लकड़ियाँ भी ले आएंगे और खाने के लिए भी कुछ न कुछ ले आएंगे। चलो अब हम चलते हैं। फिर वो दोनों लकड़ियाँ लेने और भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। गोरी कभी भी अपने घर के अंदर आ जाती है और अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे कालू जी,
जी, कालू जी अब झाड़ियों में ही छुपे रहोगे या घर के अंदर भी आओगे? आ जाएं जल्दी से। चले गए वो दोनों। कालू कौवा गोरी कौवी की आवाज सुनते ही झट से कमरे के अंदर आ जाता है। वाह गोरी वाह, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है तुमने। तुम्हें तो किसी टीवी सीरियल में होना चाहिए था। अरे कालू जी बस करें आप भी, आप तो आपको ज्यादा ही मक्खन लगा रहे हैं मुझे। रात हो जाती है। मिट्ठू तोते और टूनी चिड़िया को भोजन ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है। वो कालू कौवे के घर के बाहर आ जाते हैं और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। वो घर के अंदर जाग रहे होते हैं। गोरी, लगता है वो दोनों चले गए, अब उनकी आवाजें नहीं आ रही हैं। अच्छा हुआ मैंने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। चलो अब नींद आ रही है, रजाई लेते हैं और सो जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी सोने के लिए लेट जाते हैं कि तभी गोरी कौवी की रजाई में आग लग जाती है और देखते ही देखते उनके पूरे घर में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई है, हमें आग से बचाओ। चिड़िया बहन, ये तो कालू और गोरी की आवाजें हैं। लगता है कुछ हो गया है, हमें जाकर देखना चाहिए। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर के बाहर आते हैं और आग लगी देखकर उनके घर के अंदर जाकर कालू कौवे और गोरी कौवी को बचाकर बाहर ले आते हैं। टूनी चिड़िया, मिट्ठू तोते, हमें माफ कर दो। मैंने झूठ बोला था कि मेरे पंख में दर्द है और मैंने जानबूझकर ही तुम दोनों के लिए दरवाजा नहीं खोला था। मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने तो हमारी जिंदगी बचाई है, हमें आग से निकाला तुम दोनों ने। गोरी और कालू, हम हमेशा आपको सुधरने का मौका देते हैं और आप पर भरोसा करते हैं, मगर आप हमेशा हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। अगर आप अपने आप को ना बदल सके तो आप अकेले पड़ जाएंगे और उस वक्त आपका साथ देने के लिए कोई नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।